वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गेस्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। देखो, एग्जाम के प्रिपरेशन में गेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल साबित होता है, खासकर वो सभी स्टूडेंट के लिए जो लास्ट मोमेंट पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पूरा सिलेबस तो कवर अप नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और सैंपल पेपर पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, एंड वो सब मिलेगा आप लोग को गेस्ट पेपर में। तो अगर आपको एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग एज हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए गेस्ट पेपर का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट है 15 जनवरी। नाउ इस वीडियो में हम लोग री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ री रजिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले तो इग्नू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट सेक्शन में भी इस बात की जानकारी दे दी है कि री रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। 15 जनवरी इसका लास्ट डेट है। नाउ जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको इस चीज को लेकर हमेशा से ही डाउट रहता है कि आखिर ये री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है एंड किसको करवाना होता है, किसको नहीं करवाना होता है। तो पहले हम लोग री रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर आप लोग जानना चाहोगे कि री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। सबसे पहले आपने किसी भी प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, अब जब आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे तो उसको बोला जाएगा री रजिस्ट्रेशन। और ये कंपलसरी प्रोसेस है जो हर एक स्टूडेंट को करना होता है। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को हर 6 मंथ बाद करना होता है, एंड जितने भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको हर 1 साल बाद करना होता है, अदरवाइज उनका 6 मंथ या फिर 1 ईयर लॉस हो जाएगा। नाउ आपका दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि चलो ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने को री रजिस्ट्रेशन करना होता है और ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमने तो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और हमारा अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो बिना एग्जाम दिए ही हम सेकेंड ईयर में कैसे जा सकते हैं? तो देखो, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, जिसके लिए मैं आप लोग को सिंपल शब्दों में बता देना चाहूँगा। इग्नू में क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम रहता है, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद से आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, पास हुए फेल हुए, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होता है आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो। भले आपने एग्जाम नहीं दिया हो तब भी आप री रजिस्ट्रेशन करके सेकेंड ईयर में चले जाते हो। एंड सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को हर 6 मंथ बाद अपना री रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड वो सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने एग्जाम दिया नहीं दिया या पास हुए या फेल हुए। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। और ये भी याद रखिएगा कि आपका ये जो ईयरली साइकिल है 1 साल का, वो आपके सेशन वाइज काउंट होता है, डेट वाइज नहीं काउंट होता है। जैसे कि मान लो अगर आपने जुलाई 2025 में एडमिशन लिया तो जुलाई 2026 में आपका 1 साल होगा। ऐसा नहीं कि आपने सितंबर में एडमिशन लिया तो फिर सितंबर में आपका 1 साल होगा, ऐसा नहीं होता, सेशन वाइज काउंट होता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि री रजिस्ट्रेशन में फिर करते क्या है, री रजिस्ट्रेशन होता कैसे है, तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोग को बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इन शॉर्ट आप लोग ये जान लो कि ये री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, समर्थ पोर्टल। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एंड आपको री रजिस्ट्रेशन में सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है कि सेकेंड ईयर में आप कौन कौन सा पेपर लेने वाले हो। ठीक है, कुछ प्रोग्राम में आपको चॉइस दिया जाता है कि ये पेपर में से आप कोई भी पेपर ले सकते हो, एंड कुछ प्रोग्राम में कंपलसरी पेपर रहता है जो आपको लेना ही होता है। तो उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है एंड फीस पेमेंट करना होता है। जितना फीस आपने फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने के टाइम पे किया था वही फीस आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भी करना होता है, एंड फीस पेमेंट करने के बाद से आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया। ओके, तो री रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जनवरी 2026 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एंड कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2025 सेशन में इग्नू के किसी भी ईयरली बेस बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है वो जनवरी 2026 सेशन का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। जैसे मान लो अगर आपने BA में एडमिशन लिया है, BSc में लिया है, BA ऑनर्स में एडमिशन लिया है, या फिर मास्टर डिग्री का MEG, MPS, MEC, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आपने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है तो आपको जनवरी 2026 सेशन के लिए सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके,
उसके साथ साथ वो सब स्टूडेंट जो अभी जुलाई 2025 सेशन का एडमिशन जो चल रहा था, लास्ट डेट 30 सितंबर तक था, तो उसमें जो भी स्टूडेंट ने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम यानी कि BCA, MCA, MBA ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए जनवरी 2026 सेशन का अभी जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसमें आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को हर 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट को 1 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन करना होता है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम को हर 6 मंथ बाद करना होता है। अभी जनवरी 2026 में किया, फिर जुलाई 2026 का स्टार्ट होगा तो फिर जुलाई 2026 में करना होगा, एंड इसी तरीके से चलता है। ओके, उसके साथ साथ वो सब स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2025 सेशन में थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, वो सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया था, वो भी अब थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जनवरी 2026 सेशन में। ये बैचलर डिग्री के लिए ही है, क्योंकि मास्टर डिग्री तो 2 साल का होता है, तो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट एक बार एडमिशन लेते हैं एंड उसके बाद से री रजिस्ट्रेशन करते हैं एक ही बार। लेकिन बैचलर डिग्री के स्टूडेंट का क्योंकि 3 साल का डिग्री रहता है, तो एक बार पहले एडमिशन लिया, फिर सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन किया, फिर थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सेकेंड ईयर में अगर आपने जनवरी 2025 में री रजिस्ट्रेशन किया था तो थर्ड ईयर में भी आप लोग को करना पड़ेगा। एंड ये जितनी भी चीज़ मैंने बताया वो सभी सेशन वाइज बताया कि इस सेशन में आपने एडमिशन लिया या री रजिस्ट्रेशन किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस सेशन में एडमिशन लिया या री रजिस्ट्रेशन किया। तो उसके लिए आप लोग इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर डालोगे, प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि आपने एडमिशन कब लिया है एंड री रजिस्ट्रेशन कब किया है। यहाँ पे पहला रो एडमिशन का, दूसरा रो री रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो इससे आपको सेशन पता चल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो। ओके, नाउ उसके अलावा और कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी कारणवश जुलाई 2025 सेशन में या उससे पहले री रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो लोग भी जनवरी 2026 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसमें री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि री रजिस्ट्रेशन एक कंपल्सरी प्रोसेस है, अगर आपने नहीं किया तो आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाएगा। एंड सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम को री रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, क्योंकि उनका 6 मंथ का ही प्रोग्राम रहता है। तो अभी तक हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2025 सेशन का अभी जो एडमिशन चल रहा था, इसमें अगर किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उनको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी बैचलर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम जैसे BAM, BCom, BSc, ये सभी प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2025 सेशन में, तो आपको अभी नहीं करना है। आपका जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो जुलाई 2026 में होगा। ठीक है, तो आपको अभी री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो समझ में आ गया आप लोग को कि कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। एंड साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में भी हमने बात कर लिया। री रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, तो आप लोग को इस पोर्टल से करना होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैसे करना है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। उसके बाद से आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कोई भी गलती मत करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि एग्जाम फॉर्म की तरह री रजिस्ट्रेशन में पहले री रजिस्ट्रेशन करोगे तो ऐसा कुछ खास आपको फायदा नहीं होने वाला है। जैसे एग्जाम फॉर्म में तो होता है कि हाँ पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका सीट नजदीक मिलेगा, लेकिन री रजिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। तो उसमें आप लोग को टाइम लेके ही री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। एंड अगर आपने एक बार गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जल्दबाजी मत करना, वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ लेना, उसके बाद से फिर री रजिस्ट्रेशन करना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो ये सब वीडियो में इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है एंड कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। सो ये सब वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।